हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 10 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और जो मैं बोलूंगा बच्चों उसे दिल से सुनना है। फिर देखना बच्चों आपको ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यह गिवन है कि हमारे पास एक रोड है। बच्चों मानिए बच्चों रोड है और इस रोड के दोनों किनारों पर खंबे खड़े हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट। अगर एक खंबा यहां पर है तो एक उसके सामने इधर खड़ा हुआ है। और बेटा इस सड़क के बीच में कोई पॉइंट आपको गिवन है, उस पॉइंट से दोनों खंभों के टॉप के बच्चों में क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा आपको दोनों पोल की हाइट निकालनी है और फिर जिस पॉइंट से आपको एंगल गिवन है उस पॉइंट से दोनों खंभों के हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। चलिए बच्चों पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम। तो देखिए बच्चों मैंने बच्चों एक लाइन ड्रॉ करी जो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या शो कर रहा है, रोड को शो कर रहा है। अब बच्चों देखिए एक खंभा आप यहां पर खड़ा करो एक किनारे पर बच्चों, बेटा लाइन सीधी है ये, ठीक है, और एक खंभा यहां खड़ा करो दूसरे किनारे पर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए मैंने माना एक पॉइंट इस सड़क पर ये है बच्चों। अब बच्चों इस पॉइंट से ना दोनों पोल्स के टॉप के आपको क्या दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका एक एंगल तो आपको दे रखा है इस खंबे के टॉप का और एक दे रखा है आपको इस खंबे के टॉप का। अब बेटा एक एंगल 60 का है और एक 30 का है। अब कहानी ये है किसको 60 माने और किसको 30 माने। बच्चों जितना आप ऑब्जेक्ट के पास होते हो उतना एंगल क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो बेटा मेरे डायग्राम के हिसाब से, हमारे फिगर के हिसाब से ये जो मेरा पॉइंट है ये इस खंबे के पास है। तो बच्चों यहां पर आप एंगल क्या बनाओ, 60 डिग्री का। बच्चों कितना बनाओ, 60 डिग्री का। और इस खंबे के टॉप का एंगल क्या बनाओ, 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नाम देते हैं। मैंने माना बच्चों पहला खंबा AB है और दूसरा खंबा CD है और बच्चों पॉइंट क्या है, E। और बेटा ये आपकी सड़क हो गई BD जिसकी लेंथ कितनी है, 80 मीटर है। अब बच्चों मुझे AB की और CD की लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी है। बेटा दोनों की इक्वल है, जो एक की आएगी वही दूसरी की बन जाएगी। और फिर बच्चों जिस पॉइंट से आपको एंगल दे रखे हैं उस पॉइंट से दोनों पोल्स का आपको डिस्टेंस निकालना है। मतलब बच्चों एक तो में क्या निकालना है, DE और एक क्या निकालना है, BE। चलिए बच्चों अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों लेट हाइट ऑफ बोथ पोल्स इक्वल टू h मीटर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, AB की लेंथ कितनी है, h मीटर, और मेरे बच्चों CD भी कितना है, h मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये AB और CD दोनों खंबे हैं। बेटा ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाएंगे, 90 का। तो मेरे बच्चों ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का, और बच्चों ये भी कितने का बनेगा, 90 का। अब बच्चों मैं ट्राइंगल ABE में और ट्राइंगल CDE में दोनों में ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकता हूं क्योंकि बच्चों मुझे एंगल्स पता है। अब बच्चों का मैं ABE में क्या यूज करता हूं, ट्रिगोनोमेट्री, उसकी मदद से बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूं, BE की वैल्यू। तो देखिए बच्चों इन ट्राइंगल ABE वी हैव, और बच्चों देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है।
30 के सामने AB क्या है, परपेंडिकुलर, और 30 डिग्री के लिए बच्चों BE क्या है, बेस। तो क्या यूज करेंगे, tan, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 30 डिग्री क्या बन जाएगा बच्चों, AB अपॉन में BE। अब देखिए बच्चों, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बच्चों AB कितना है, H अपॉन में BE। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, BE बच्चों कितना आ गया, √3H मीटर आ गया, या बच्चों आप खाली √3H लिख दो। और बेटा इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। बेटा सेम काम मैं किस में करूंगा, दूसरे ट्रायंगल में, CDE में। फिर बच्चों देखो CE का कोई रोल नहीं है, जो कि इस ट्रायंगल में क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan में होता है। अब मेरे बच्चों 60 के सामने CD है, तो CD क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और बच्चों DE क्या बन गया, बेस। तो देखिए tan 60 क्या बन जाएगा, CD अपॉन में DE बच्चों। तो देखिए आप लोग, इन ट्राइंगल CDE वी हैव tan 60 इक्वल टू CD अपॉन में DE। और बच्चों tan 60 कितना है, √3 CDH है। तो मेरे बच्चों यहां से DE की वैल्यू कितनी आ गई, H/√3। तो देखिए बच्चों, अब बच्चों H को निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। मेरे बच्चों आपको ना रोड की लेंथ दे रखी है, और बच्चों मैंने रोड को क्या माना है, DB। डायग्राम के अकॉर्डिंग DB क्या बन जाएगा, BE प्लस DE। तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ DB इक्वल टू 80 मीटर। बेटा ये बात हमें क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है। और बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग DB क्या बन रहा है, DE प्लस BE। और मेरे बच्चों ये प्रोग्राम तो मैं फिट कर चुका हूं कि मेरे बच्चों DE की वैल्यू कितनी है, H/√3, और BE कितना है, √3H। इसीलिए बच्चों मैंने DE की और BE की वैल्यू फाइंड करी थी इन टर्म्स ऑफ H। तो बच्चों DE कितना है, H/√3, और बच्चों BE कितना है, √3H इक्वल टू 80 फ्रॉम 1 and 2 बच्चों। अब देखिए बच्चों, √3 क्या आएगा, यहां से एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा बच्चों H, और √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन जाएगा बच्चों। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई 80√3, और बेटा 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बच्चों कैंसिल। तो बच्चों H कितना आ गया, 20√3। इसका मतलब बच्चों जो हमारे खंबे हैं उनकी हाइट कितनी आ गई, 20√3 मीटर आ गई। तो देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ पोल्स इक्वल टू 20√3 मीटर। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन में ना जिस पॉइंट से हमें एंगल दे रखे हैं उस पॉइंट से दोनों खंभों का डिस्टेंस भी पूछा है। और बच्चों वो डायग्राम के हिसाब से क्या बन गए, देखिए DE और BE। अब देखिए बच्चों, BE और DE की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब बस यहां पर क्या पुट करूंगा, H की वैल्यू। तो देखिए बच्चों आप लोग, अब फ्रॉम वन बेटा पहले निकालता हूं BE। क्या निकालता हूं बच्चों, BE कितना है बच्चों, BE √3H, और बच्चों H कितना आ गया है, 20√3। तो मेरे बच्चों क्या कितना बन जाएगा, 20 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है बच्चों 60 मीटर। अब बच्चों फ्रॉम टू दूसरे खंबे का डिस्टेंस निकालते हैं E से बच्चों, और दूसरे खंबे का डिस्टेंस E से कितना है, DE। और बच्चों DE कितना आया इक्वेशन 2 में, H/√3। तो 20√3 अपॉन में 3 बच्चों। और देखिए बच्चों क्या आंसर आ गया, यहां से 20 मीटर आ गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे घर पर आप 2 या 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपको 10 करवाया है ये आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर पढ़ाई दिल से करते रहें।